तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। इस फर्टिलाइज़र को अगर दोस्तों आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो जल्दी से इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने गार्डन के तमाम पौधों में इसका बाकायदगी से इस्तेमाल भी करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। अगर आपका कोई भी पौधा जो किसी भी गमले या ग्रो बैग में लगा हुआ है और फिर अचानक उसकी ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता रुकने लग गई है और पौधे के पत्तों में खुश्कपन ज़ाहिर होना शुरू हो गया है, जिससे पत्ते पीले और बेजान होकर गिर रहे हैं, पत्तों के गिरने से आपके पौधे की जो हरी टहनियाँ हैं वो भी साथ में सूख रही हैं, तो आज ही अपने पौधे को मरने से आप कैसे बचा सकते हैं, वो भी बग़ैर किसी केमिकल या खर्चे के। आपका पौधा चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, कोई फूलदार हो या बग़ैर फूल वाला हो, तो आपको ये तमाम जो बातें मैंने बताई हैं, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आ रहा है और पौधे जो है वो किसी किस्म का कोई उनके ऊपर फल वगैरह भी नहीं लग रहा, फूल आना बंद हो गए हैं और नए पत्ते और नई शाखें आना बंद हो चुकी हैं, नई कलियां इनके ऊपर नहीं आ रही, और इसके साथ ही जो बाकी मसाइल होते हैं पौधों के आपने जो है वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप जो है बग़ैर वक्त ज़ाय किए जल्दी से जल्दी जो है वो अपने गार्डन में इन्फेक्टेड जितने भी सभी पौधे हैं उनके ऊपर आपने एक ऐसी फर्टिलाइज़र अप्लाई करनी है जिससे ये तमाम मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा जो है वो एक बार फिर से हरा भरा और इसके ऊपर ग्रीनरी भी आना शुरू हो जाएगी, और मिट्टी के अंदर जो भी मसाइल हैं, मिट्टी के अंदर छुपे हुए जितने भी मसाइल हैं, वो सारे के सारे उनका जो है वो ख़ात्मा हो जाएगा। आगे चल के जो तरीक़ाकार मैं बताने वाला हूँ, जो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र आपको मैं बताने वाला हूँ, उसको आपने जो है वो अपने पौधों पर ज़रूर अप्लाई करना है और आपने इस अमल को घर पे ट्राई करना है। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आपके तमाम पौधे जो मुतासिर हो चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाएंगे और आपको हरे पौधे की जगह एक सूखी टहनी मिलेगी, जिसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा लगा हुआ है जो बिल्कुल डेड हो चुका है और उसकी टहनी जो है वो नीचे से जो है वो सारी की सारी सूख चुकी है और ऊपर से टहनियाँ भी सूख रही हैं और पत्ते गिर रहे हैं, तो उनका एक ही हाल है जो आज मैं इस फर्टिलाइज़र में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बीच में बिल्कुल स्किप ना कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बज़ाहिर तो आपके पौधे के ऊपर जो है वो किसी तरह का कोई इंसेक्ट इन्फेस्टेशन जो है वो नज़र नहीं आ रही होती, और इसके बावजूद भी आपके पौधे की जो हेल्थ है वो ख़राब हो रही होती है। साथ में इसकी ब्रांचेस जो है और सब ब्रांचेस जो है वो ड्राई हो रही होती हैं और उनकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे स्टॉप हो चुकी होती है। तो इन तमाम जो बताई गई जो अलामात हैं, इनसे जो है एक बात वाज़ेह हो जाती है कि पौधे की जो गमले की जो मिट्टी है वो अनहेल्दी हो चुकी है और डिवाइटलाइज्ड हो चुकी है। ये पॉटिंग साइल को लेकर एक अहम नोयत का इंडिकेटर होता है कि आपका पौधा जो है वो बढ़ने की बजाय मर रहा है। आप पौधे को वक्त पर खाद और पानी भी देते होंगे, लेकिन पौधे का साइज़ जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो चुका होता है, सुकड़ जाता है एक जगह पे, और उसमें किसी तरह की कोई जो है वो तब्दीली नज़र नहीं आ रही होती। तो आप समझ जाएं कि गमले की मिट्टी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो छुपा हुआ है जिसका आपको इल्म नहीं है। मिट्टी क्यों ख़राब हो जाती है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, मगर यहाँ सबसे ज़रूरी और अहम मसला जो है वो फंगस का लगना है। यानी आपके पौधे की मिट्टी में फंगस ग्रोथ जो है वो हो चुकी है, और फंगस जो है आपके जितनी भी आपकी मिट्टी है उसमें जो है वो रूट्स को जो है वो गलाना शुरू कर देती है। अंदर से रूट्स जो है वो गलना सड़ना शुरू कर देती हैं, या फिर जो है वो दूसरी अहम वजह इसमें मिट्टी में जो है वो कोई टर्माइट हो सकती है, यानी कि कोई दीमक हो सकती है, उसकी मौजूदगी हो सकती है, उसका अटैक हो सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें पौधे की मिट्टी में जो है वो परवरिश पाती हैं, यहाँ पे नरिशमेंट होती है इनकी, और इस तरह से धीरे धीरे आपके सारे पौधे को जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है और पौधा जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इन दो में से कोई भी चीज़ अगर आपके पौधे के ऊपर या मिट्टी के अंदर जो आपको अगर ये समझ जाएं कि इसके अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर जो है वो आपको एक ऐसी खाद देनी होगी जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो और जो है वो साथ में एंटी जो है वो फंगल भी हो, उसके अंदर ऐसे जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएं जो कि हमारे टर्माइट्स अगर उसका अटैक है तो उसको रोक सके, और इसके अंदर अगर फंगस अटैक है तो उसको भी जो है वो अवॉइड कर सके।
क्योंकि जब बार ये चीज़ें अटैक कर देती हैं, चाहे वो फंगस हो चाहे वो दीमक हो, तो उसके बाद पौधा आपका पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स को और नमकियात को पूरी तरह से अपटेक नहीं कर पाता, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ जो है वो मुतासिर होती है। और जाहिर सी बात है कि जब पौधा अपनी खुराक जड़ों से हासिल नहीं कर पाएगा तो ऐसे में प्लांट के तमाम टिश्यूज़ जो है वो ख़राब हो जाएंगे और सिवाय खुश्क होने के पौधे को और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि नीचे से जड़ों की ऐसी हालत हो जाती है कि वो काली और सड़ रही होती हैं और पौधा जो है जड़ों के बगैर अपनी कोई भी सर्वाइवल को जारी नहीं रख पाता। तो यहाँ सबसे पहले आपने गमले में किसी नोकदार चीज़ की मदद से जो है वो अच्छी तरह से इसको नरम कर देना है, गोडी कर देनी है, अच्छी तरह से गोडी करनी है। इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो चूँकि अक्सर कंपैटिबल और हार्ड हो जाती है, इससे जो है वो पौधा जो है वो एक तो ऑक्सीजन की जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, ऑक्सीजन जो है वो जड़ों तक नहीं पहुँच पाती। तो आपने सबसे पहले जब भी हम कोई भी खाद को अप्लाई करेंगे तो मिट्टी को सबसे पहले हमने इसको नरम कर देना है, इसको जो है ऊपर से खरोच लेना है किसी खुरपे की मदद से या नोकदार चीज़ की मदद से, ताकि मिट्टी जो है वो ऊपर से हार्ड मिट्टी जो है वो नरम हो जाए और ये ऊपर से टूट जाए, इसके जो आउटर अपर मोस्ट जो इसका सरफेस है वो टूट जाए। तो यहाँ आपको तकरीबन 2 इंच तक जो है वो गहराई में जो है वो अच्छी तरह से नीचे से गोडी कर लेनी है। ये अमल इंतहाई आसान और सादा है। अपने तमाम पौधों का जायज़ा ज़रूर लिया करें और उन्हें मरने और ख़राब होने से बचाने में आप कामयाब हो जाएंगे। इस अमल से ना सिर्फ आपके पौधे ख़राब होने से बच जाते हैं, बल्कि उनमें एक नए सिरे से जो है वो दोबारा ज़िंदगी की शुरुआत हो जाती है और उनमें रुकी हुई ग्रोथ दोबारा जो है वो बहाल हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चूँकि अच्छी तरह से गोडी कर ली है, अब आगे हमने इसका क्या करना है, फर्टिलाइज़र हमने कैसे तैयार करनी है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की जो है वो बाल्टी ले ली है, छोटी सी बाल्टी है, और इसमें जो है हमने आप कौन सा काम करना है, तो सबसे पहले हमने इसके अंदर जो है वो तकरीबन 3 से 4 या फिर 5 लीटर तक पानी जो है वो इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, जो कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे 3 लीटर के करीब जो है वो पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा मटेरियल भी बना सकते हैं। तो ये 3 लीटर के करीब जो है वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है इस बाल्टी में। उसके बाद दोस्तों, ये है मेरे पास गाय की जो कंपोस्ट होती है, यानी कि जो काउ डंग है, वो अच्छी तरह से ये वेल डिकम्पोज्ड है और इसका जो है हमने इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही बेहतरीन है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, NPK का बहुत ज़्यादा रेशियो है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इस खाद को जो है वो बुनियादी तौर पे हम हर खाद को बनाने में जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत रोल है पौधों की ग्रोथ के लेकर। तो इसमें साथ में NPK के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर है, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और फॉस्फेट वगैरह भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं इसको, ये तकरीबन 300 जो है वो ग्राम के करीब है, 300 ग्राम्स है, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ इस पानी में। यहाँ ऐड करने के बाद मैं इस तरह से लकड़ी की एक स्टिक ले लूँगा, इसकी मदद से मैं इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगा। आपने इस तरह से हिला देना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पानी में मिक्स हो जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है इस लकड़ी की मदद से। तो कोशिश करें कि आप इसी तरह से जो है वो प्लास्टिक की बाल्टी में ये मटेरियल तैयार करें, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, और साथ में जो इसको हिलाने के लिए भी आप इस तरह से लकड़ी की कोई स्टिक या डंडी जो है वो इस्तेमाल करें, कोई मेटल वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो दोस्तों, उसके बाद मैं यहाँ पे आधी चम्मच के बराबर जो है वो, आधी चम्मच से भी बहुत कम है, थोड़ी सी आपने इसमें जो है वो हल्दी जो है वो इसमें इस्तेमाल कर देनी है, इसमें ऐड कर देनी है। हल्दी जो है वो एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम भी करती है और साथ में जो है वो ये एक बेहतरीन जो है वो एंटी फंगल के तौर पे काम करती है, यानी कि अगर आपके जड़ों में कोई फंगस अटैक आ गया है तो उसको फ़ौरन जो है वो ये वहाँ से ख़त्म कर देती है। तो ये मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों, हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पे जो है वो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने में हमारा जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे ये काम करेगी और साथ में इंसेक्ट्स जो रिपेलेंट के तौर पे काम करती है, जो भी आपकी मिट्टी में जो है वो चींटियाँ हैं या दीमक लगी हुई है, तो उसको जो है वो ख़त्म कर देगी। और इसकी स्मेल जो है काफ़ी तीखी होती है, काफ़ी तेज़ स्मेल होती है, जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट होती है और बेहतरीन तौर पर काम करती है। और ये है दारचीनी का पाउडर। तो ये आपको आसानी से जो है वो मिल जाता है, आसपास की दुकान से भी, आप करियाना स्टोर से भी इसको ख़रीद सकते हैं, या किसी पंसार की दुकान से भी आपको इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपने इसको ले लेना है और 1 चम्मच के जो है वो बराबर आपने इसको भी इसमें ऐड कर देना है। इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र आपका बहुत ही बेहतरीन बनेगा और इसका बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो आप सभी पौधों में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ।
तो यहाँ डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मैंने मिक्स कर देना है। दोबारा इस तरह से लकड़ी की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा मिक्स कर देना है। दोस्तों बहुत ही सिंपल और आसान है इसका बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, कोई इतना ज़्यादा खर्चे वाली बात नहीं है। ज़ीरो बजट आपकी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसका रिज़ल्ट जो है वो कमाल का है। आपके पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करता है और साथ में जितने भी मिट्टी के अंदर मसाइल हैं, चाहे वो दीमक है, चींटियाँ आ रही हैं, कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, इसका आप चाहें तो फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं पौधे के पत्तों के ऊपर, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर ऊपर से कोई वाइट कलर के जो कीड़े होते हैं अगर वो लगे हुए हैं पौधों के पत्तों के ऊपर, तो उनको भी ये बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से एक बार फिर से हिला दिया है और मिक्स भी कर दिया है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने कम से कम 2 घंटे के लिए जो है इसको रख देना है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 24 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, या फिर 2 दिन के लिए भी इसे रख सकते हैं, 3 रोज़ के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको टाइम देंगे तो ये अच्छी तरह से जो है वो फर्मेंट होगा और बेहतरीन जो है वो ये आपका काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 घंटे के बाद हम इस अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अप्लाई करेंगे पौधों में। तो 2 घंटे के बाद आप अच्छी तरह से इस तरह से जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसको मज़ीद हमने डाइल्यूट करना है, यानी इसमें और भी हमने पानी ऐड कर देना है। जितना आप इसको डाइल्यूट करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आपको ये पौधे की जड़ों को फ़ायदा देगा और जल्दी से एब्जॉर्प्शन होगी। तो यहाँ ऐड करने के बाद जो है अब हमने क्या करना है कि इसको एक गिलास की मदद से पौधों में अप्लाई करना है। तो इस तरह से आप पहले इसको हिला दीजिए। बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है। गाय के गोबर में मौजूद तमाम न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आ चुके हैं। इस फर्टिलाइज़र को अगर दोस्तों आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो जल्दी से इसको ज़रूर बनाएं और ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने गार्डन के तमाम पौधों में इसका बाकायदगी से इस्तेमाल भी करें। आपने कब कब देना है इसको, ये एक बहुत अहम सवाल है। आपने हर 10 दिन के वक्फे से आपने इसको डालना है, ठीक है। तो डाइल्यूट ज़रूर करना है, ज़्यादा इसमें कॉन्सनट्रेटेड ना हो। आपने अब अप्लाई कर देना है चारों तरफ से। बहुत ही बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र, मैं थोड़ा और भी ऐड कर दूंगा इसमें। हर 10 दिन के वक्फे से आप यूज़ करेंगे तो आपके मिट्टी में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया हैं, दीमक है या फंगस है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अच्छा लगा होगा। आप इस तरह से वीडियो में के मुताबिक आप बनाएं और इसको इस तरह से अपने पौधों पे अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।